Hello everyone, I am Sanjay sir from SN classes about टॉप 10 क्वेश्चंस में आपका स्वागत है। 22 अप्रैल 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फॉर एवरी एग्जाम। वेलकम टू एसएन क्लासेस अबोर। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब विद बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। ओके, तो चलते हैं हम आपके पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने को आपदा प्रबंधन कानून की किस धारा के तहत दंडनीय अपराध बना दिया गया है? तो ये है धारा 51B। तो इसका मतलब है अब कोई भी सड़क पर अगर थूकता है तो थूकते समय अगर पकड़ा गया तो उसको 1 साल तक की सज़ा हो सकती है। मतलब सड़क पर थूक नहीं सकता कोई भी व्यक्ति, ठीक है। तो धारा 51B के तहत ये अपराध माना गया है। ओके, तो ये इस तरह से आप देख सकते हो कि एक कार्टून में काफ़ी अच्छी तस्वीर में कुछ मैसेज बताया गया है कि अगर आप थूक रहे हो तो आप पे भी कोई थूक रहा है। ओके, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो तस्वीरों में एक संदेश दिया गया है। क्लीन अप की जगह थूक रहे हो तो आप अपनी तरफ एक बीमारी को आकर्षित कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट है शटिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है वी कृष्ण स्वामी। तो वी कृष्ण स्वामी। पीवी सिंधु को इस साल का जो बेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड मिला है वो 3 कंपनियों ने दिया है। किस किस ने? तो मैं आपको बता दूं कि पीवी सिंधु को बेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड मिला है। तो वो कौन कौन सी 3 कंपनियां हैं? एक तो टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया, और एक है बीबीसी और एक है ESPN। तो इन्होंने तीनों ने वर्ल्ड ऑफ द प्लेयर किसे चुना है? बेस्ट खिलाड़ी किसे चुना है? पीवी सिंधु को। तो ये पहली भारत की खिलाड़ी है जिसने बैडमिंटन में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। पीवी सिंधु जो है ये पहली भारत की खिलाड़ी है जिसने बैडमिंटन में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। तो बैडमिंटन में याद रखना। ओके, सो डो नॉट फॉरगेट क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन। नेक्स्ट है, गूगल द्वारा एंड्रॉयड डिवाइस यूजर्स के लिए लॉन्च किए गए ब्रेल कीबोर्ड का नाम बताएं। तो यह है टॉक बैक। तो यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि ब्रेल कीबोर्ड, ब्रेल का मतलब है विश्व ब्रेल दिवस। तो विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर? सर लुइस ब्रेल के जन्म दिवस पर। सर लुइस ब्रेल फ्रांस के थे। ओके, और एक चीज़ और बता दूं, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन और देहरादून रेलवे स्टेशन जो है वहाँ पे ब्रेल बोर्ड भी लगाए गए हैं। ओके, तो ये इस तरह की कुछ कीबोर्ड है, एंड्रॉयड डिवाइस है। ओके, टॉक बैक। नेक्स्ट है, नासा ने एक पृथ्वी के आकार के एक्सोप्लैनेट ग्रह की खोज की है। ये एक्सोप्लैनेट पृथ्वी से कितने प्रकाश वर्ष दूर है? तो ये 300 प्रकाश वर्ष दूर है। और इस एक्सोप्लैनेट मतलब एक ग्रह है। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका नाम है केपलर 1649C। ओके, तो ये एक्सोप्लैनेट का नाम है केपलर 1649C, ठीक है। और नासा का जो 2019 में एक मिशन भेजा गया था उसके अब 50 साल पूरे हो गए हैं। तो वो उस मिशन का नाम था अपोलो 11, ठीक है। और एक अपोलो 13 मिशन भेजा गया था, उसके भी 50 साल पूरे हुए हैं 2020 में। तो ये याद रखना, अपोलो 11 के 50 साल 2019 में पूरे हुए हैं, लेकिन अपोलो 13 के 50 साल पूरे 2020 में हुए हैं। ओके, और अपोलो 11 जो है इस मिशन में नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन और माइक क्लिंस 3 व्यक्ति गए थे। और अपोलो 13 जो है ये असफल रहा था। इसमें जो 3 व्यक्ति गए थे वो बच गए थे लेकिन असफल रहा था। ओके, और ये केपलर 1649C है जो पृथ्वी जैसा दिखाई देता है और लगभग 300 प्रकाश वर्ष दूर है, यानी कि हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। तो इस तरह का कुछ ये प्लेनेट है। नेक्स्ट है, अपने यात्रियों के लिए कोरोना वायरस रक्त परीक्षण शुरू करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बन गई है? तो ये है एमिरेट्स। और एमिरेट्स, तो इसमें एक चीज़ बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया की एक एयरलाइन है जिसका नाम है कंटास एयरवेज़। तो ऑस्ट्रेलिया की एक एयरलाइन है जिसका नाम है कंटास एयरवेज़। क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने क्या किया था, इसने सिडनी से लेकर न्यूयॉर्क तक फ़्लाइट उड़ाई थी जो दुनिया की सबसे लंबी उड़ान है। सिडनी से लेकर न्यूयॉर्क तक जो कि दुनिया की सबसे लंबी उड़ान थी। ओके, नेक्स्ट है ICMR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICMR के शोधकर्ताओं ने किस प्रजाति में एक अलग तरह के कोरोना वायरस की उपस्थिति पाई है? तो ये है चमगादड़ में। और इसका नाम क्या रखा है?
इसका नाम रखा है बीटी कोव। बीटी मतलब बैट, कोव मतलब कोरोना वायरस। ओके। और ये चमगादड़ कहाँ पे देखे गए हैं? तो ये केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और पौंडीचेरी में देखे गए हैं। और ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, इसने डायबिटीज़ को चेक करने के लिए एक ग्लूकोमीटर भी बनाया है, डायबिटीज़ को चेक करने के लिए। तो जो ग्लूकोमीटर है वो ग्लूकोज की जांच करेगा, जिसका नाम है सूचक। तो जिसका नाम है सूचक, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये चमगादड़ कुछ इस तरह के होते हैं, आप देख सकते हो, जो दरख्त पे उल्टे लटके होते हैं। ओके। नेक्स्ट, मून जे इन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये है दक्षिण कोरिया, और ये दोबारा बने हैं। ये काफ़ी पॉपुलर हैं क्योंकि इन्होंने उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया की दोस्ती करवाई थी। और ये उत्तरी कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से मिले थे। ये दोनों कोरिया प्रायद्वीप के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट पेक्तू पर मिले थे, माउंट पेक्तू। और ये पहाड़ उत्तरी कोरिया में है। तो माउंट पेक्तू काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये नोट कर लेना, माउंट पेक्तू। तो ये कहाँ पे है? उत्तरी कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया में, ठीक है। और ये कोरिया प्रायद्वीप है, उसे कोरिया प्रायद्वीप का सबसे ऊंचा पहाड़ है ये, ठीक है। ये है मून जे इन, जो कि नए राष्ट्रपति बने हैं दोबारा। नेक्स्ट, भारत की महिला क्रिकेट टीम ने किस देश में होने वाले महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 के लिए क्वालिफाई किया है? तो ये है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। और T20 2022 अगर पूछा जाए कहाँ पे होगा, तो साउथ अफ्रीका में होगा। तो T20 2022 साउथ अफ्रीका में होगा, ठीक है, ये भी नोट कर लेना। और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। और न्यूजीलैंड की राजधानी दक्षिण साइड से जो देखी जाए राजधानी, तो न्यूजीलैंड की ही राजधानी आती है। ओके। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कोरोना वायरस मामलों की मृत्यु दर लगभग कितने प्रतिशत है? तो 3.3%। और इसकी रिकवरी रेट पूछा जाए, रिकवरी रेट का मतलब है अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो अपने आप ठीक कितने होते हैं? 13%। तो ये भी ध्यान रखना, 13%। ओके। और आज का आपके लिए क्वेश्चन है, हमारे भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, भारत के स्वास्थ्य मंत्री। नेक्स्ट है, लुइस सेप्लुवेडा का निधन हो गया। ये प्रसिद्ध कौन थे? तो ये एक लेखक थे, और इनका एक नॉवेल था जो काफ़ी मशहूर था। तो पहले इनकी तस्वीर देख लीजिए, ये है लुइस सेप्लुवेडा। और ये कहाँ के थे? ये दक्षिण अमेरिका के चिली देश के थे, दक्षिण अमेरिका के चिली देश के। चिली की राजधानी सेंटियागो। ओके। और इनका जो नॉवेल था वो ये है, द ओल्ड मैन हु रीड लव स्टोरीज, द ओल्ड मैन हु रीड लव स्टोरीज इन 1988। तो ये इनका नॉवेल काफ़ी मशहूर था, याद रख लेना। ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल विद बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।